कोई दुकानदार 100 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो माल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 100 रुपये अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपया। 10% छूट देता है, 10% छूट देने का मतलब है 90/100, यानी कि कोई माल 100 रुपया का है, 10% छूट देता है यानी 90 में बेचता है, विक्रय मूल्य हो गया। और 8% का लाभ कमाता है, यानी कि जो 90 में बेच रहा था वो 108 में बेचेगा। इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसको गुना 100 कर देंगे, तो इसको काट देंगे। ये 2 बार में ये कटेगा, ये 2 बार में, ये 27 और ये 50, इसको गुना करेंगे 25 और ये 22/27, तो इसका हो जाएगा 9 तिया 27, 3 सत्ती 21, 3 पचे 15, यानी 750/9 बराबर 9 8 72 30 9 तिया 27, 83 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा इसका। कह रहा था कोई दुकानदार 100 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 10% छूट देने का मतलब है 100 का जो वस्तु है उसको 90 में बेच रहा है, और कह रहा 8% का लाभ कमाता है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 रहा होगा तो लाभ कमाने का 8% लाभ कमाने का मतलब है कि 100 के वस्तु 108 में बेच रहा है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 90 है और फिर यहाँ पे 8% का लाभ यानी विक्रय मूल्य 108 है, तो इसमें क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 83 पॉइंट समथिंग इसका आंसर हो जाएगा। 192 27 का चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन CGL का ही है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आया हुआ है। तो 24 है यहाँ पे, फिर 192 है, फिर 27 है बटा इसको x करेंगे तो ये चतुर्थानुपाती निकल जाएगा। तो इसको काट देंगे, ये 9 से 3 बार में कटेगा, ये 8 से कटेगा, इसको काटेंगे 8 से 3 बार में नहीं 2 बार में और ये 4 में, तो x बराबर होगा 24 गुने 9, यानी कि 9 चौके 36, 9 दूना 18, 3 21, 216 आंसर हो जाएगा इसका। सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी कि 30 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई r इंटू L जोड़ r, इसको पाई r L जोड़ पाई r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई r इंटू L जोड़ r, तो पाई का मान 22/7, r 14, L तिर्यक ऊंचाई 30 और जोड़ r त्रिज्या यानी 14, तो इसका हो जाएगा 22/7 गुने 14 गुने 44, 7 से कटेगा तो 44 गुने 44 बराबर हो जाएगा, इस आंसर आ जाएगा। इसमें दिया हुआ है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो यानी कि तिर्यक ऊंचाई ये दिया हुआ है, त्रिज्या ये दिया हुआ है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल
पाई आर इंटू एल जोड़ आर 22/7 गुना इतना, फिर टोटल 1936 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को एक 12 मीटर लंबाई वाली एक बेलनाकार तार में खींचा गया है, तो तार की त्रिज्या क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, यहाँ पे बेलन में खींचा गया यानी बेलनाकार में, तो बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें दिया हुआ है कि 4/3 पाई यानी कि 18 मीटर व्यास है, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा 9 गुने 9 बराबर, इसका मान पाई आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एच यानी लंबाई दिया हुआ है 12, इसको पाई से पाई इसको काट देंगे और ये हो जाएगा 3 से इसको 3 बार में काटेंगे, 4 तिया ये 12 से ये कटेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 9 गुने 9, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार तार में खींचा गया तो तार की त्रिज्या कितना हो जाएगा तार की त्रिज्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। 18 मीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को एक 12 मीटर लंबाई वाली बेलनाकार तार में खींचा गया है, तो तार की त्रिज्या, तो इसमें गोले का आयतन निकालना है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर एच यानी बेलन का आयतन। ये हो गया गोले का आयतन, ये हुआ बेलन का आयतन। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। नाव की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% एवं 25% की वृद्धि की गई, जबकि ऊंचाई में 30% की कमी की गई। तो घनाभ के आयतन में कितना परसेंट की कमी या वृद्धि हो गई, तो इसका है कि 20% प्लस 25% की वृद्धि की गई, तो हो जाएगा 20 गुने 25/100। तो इसको 20 से इसको 5 बार में, इसको 5 बार में, तो टोटल कितना हुआ 20, 25, 45 से जोड़ 50। अब फिर कह रहा है कि इसमें ऊंचाई में 30% की कमी की गई, तो 30% इसकी कमी हो गई, तो 50 गुने 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 50 माइनस 45, तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, वृद्धि बराबर 5%, यानी घनाभ की ऊंचाई में जब 30% की कमी की गई तो घनाभ के आयतन में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, तो 5% की वृद्धि होगी घनाभ के आयतन में। पहले इसका 20 जोड़ 25 जोड़ 20 गुने 25/100 कर देंगे, उसके बाद ऊंचाई में कह रहा है 30% की कमी की गई, तो 50 माइनस 30 माइनस 50 गुने 30/100 हो जाएगा, तो इसमें 5% की वृद्धि हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन है tan 45 माइनस tan 15/1 प्लस tan 45 इंटू tan 15, तो इसका फार्मूला होता है tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये उसी फार्मूला पर आधारित है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा tan a माइनस b यानी कि 45 माइनस 15, तो tan 45 माइनस 15 बराबर tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई
h बराबर 6√3। यहाँ पे दिया हुआ एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक h बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है 6√3, यहाँ पे √3/2 इंटू भुजा। √3 से √3 कट जाएगा, तो भुजा बराबर कितना होगा, भुजा बराबर होगा 12। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। तो 12 गुने 3 यानी कि टोटल जो परिमाप होगा समबाहु त्रिभुज का वो 36 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली गाड़ी एक बैठे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ पे दूरी निकालना है, यानी चाल एक ही दिशा में दोनों जा रहा है, तो 40 का घट जाएगा, यानी कि 48 - 36 बराबर 12। और ये कितना देर में पार कर रहा है, 33 सेकेंड में पार कर रहा है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे। तो 5/18 से गुना करेंगे इसको। 6 से ये 3 बार में 11 कटेगा, फिर 6 से ये 2 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 110 मीटर। दोनों जब एक ही दिशा में चलती है गाड़ी तो उसका चाल घट जाता है, और जब अपोजिट दिशा में चलती है गाड़ी तो उसका चाल दोनों का जुड़ जाएगा। और एक 33 सेकेंड में पार कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 मीटर। अनुपात 5:3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर दूध एवं पानी का अनुपात 1:2 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल करेंगे। दूध पानी कितना अनुपात दिया हुआ है, 5:3। फिर कह रहा है 7 लीटर पानी मिलाने पर, यानी कि 7 लीटर इसमें पानी मिलाया जाता है। तो 7 लीटर अगर पानी मिलाएंगे तो पानी चेंज होगा, दूध तो सेम ही रहेगा इसका। तो देखते हैं कि अनुपात कितना हो जाता है, 1:2 हो जाता है। 7 लीटर पानी मिलाने पर, तो इसका पहले ये मात्रा कितना था, 5:3। अब मात्रा कितनी है, 7 लीटर पानी मिलाने पर 1:2। तो दूध इसका समान रहेगा, पानी चेंज हो जाएगा, तो इसको 5 से गुना कर देते हैं दूध समान करने के लिए। तो इधर भी 5 से गुना हो जाएगा। तो नया इसमें दूध पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3। और यहाँ पे हो जाएगा 5:10। तो यहाँ 7 लीटर पानी मिलाए हैं, तो 7 बटा इधर कितना है 7, इसका अंतर कितना है 7। अब पूछ रहा है कि दूध की मात्रा कितनी होगी, तो दूध की मात्रा निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 लीटर दूध हो जाएगा। तो देखते हैं A जोड़ B बराबर C दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि tan A tan B tan C का मान क्या होगा। तो पहले इसको लिखेंगे A जोड़ B बराबर C, तो दोनों तरफ tan लगा देंगे और इधर भी tan लगा देंगे। तो tan A प्लस B बराबर क्या होगा, तो tan A प्लस B बराबर हो जाएगा tan A इंटू tan B। अच्छा हाँ देखिए,
यहाँ पे a प्लस बी बराबर c दिया हुआ है, तो tan a प्लस बी tan c का मान निकालना है। तो tan a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, tan a जोड़ tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b हो जाएगा बराबर tan c हो जाएगा। इसको तिरछा गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan a जोड़ tan b बराबर tan c को इसमें गुना होगा tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये तीनों में गुना होगा इसका। तो tan a प्लस tan b बराबर होगा tan c माइनस tan a tan b tan c, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो ये प्लस में आएगा, तो हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर हो जाएगा tan c, तो इधर प्लस में ही है तो इसका माइनस में ही हो जाएगा tan a माइनस tan b। तो इसका आंसर हो जाएगा tan a tan b इंटू tan c। हमारा क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो tan c माइनस tan a माइनस tan b हो जाएगा आंसर इसका। कह रहा है क्वेश्चन, एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% दर से स्वयं का दुगनी हो जाती है, स्वयं का दुगनी हो जाती है। यदि उतना ही अवधि में, कह रहा है उतना ही अवधि में स्वयं का 5 गुनी हो जाती हो, 5 गुनी, तो ब्याज का दर निकाल लेंगे। यानी स्वयं का, यहाँ पे 5% दिया हुआ है, फिर यहाँ पे स्वयं का दुगना, यानी कि जो 100 की क्रय मूल्य है वो 200 हो जाता है। तो यहाँ पे इसका समय निकाल लेंगे, यानी कि 100 से जो राशि है 200 है, यानी कि ये मिश्र धन हो जाएगा, ये मिश्र धन हो जाएगा और ये मूलधन हो जाएगा। तो 100 से 200 हो गया, तो इसमें ब्याज कितना हुआ 100। तो यहाँ पे समय बराबर होगा, समय बराबर ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो ये 100 से ख़त्म और ये 20 वर्ष, समय कितना आ गया 20 वर्ष। उसके बाद क्या कह रहा है, उतना ही अवधि में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, यानी कि उतना ही अवधि में, यानी कि 20 वर्ष में 100 से 500 हो जाता है, यानी कि जो 100 की वस्तु है वो 500 हो जाती है। तो इसमें मिश्र धन हो गया, ये मूलधन हो गया। तो इसमें ब्याज कितना आएगा, इसका ब्याज आएगा 400। तो यहाँ पे दर बराबर, दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन कितना होगा 100, मूलधन गुने समय 20 वर्ष। इस 100 से ख़त्म हो जाएगा, 20 से 0 ख़त्म, ये 20, कितना आएगा दर 20%। फिर से समझेंगे इसको। कह रहा है कोई एक निश्चित समय अवधि में एक राशि 5% की दर से स्वयं का दुगनी हो जाती है। दुगनी होने का मतलब है जो 100 की वस्तु है वो 200 की हो जाती है, यानी कि मिश्र धन ही 200 हो गया। तो इसमें ब्याज कितना आएगा, तो इसमें ब्याज इसमें 100 आएगा। तो समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। तो इसमें 20 वर्ष इसका निकल गया। उसके बाद कह रहा है स्वयं का उतना ही अवधि में 5 गुनी हो जाती है। तो 5 गुनी होने का मतलब है जो 100 की वस्तु है वो 500 की हो जाती है। इसमें ब्याज कितना आएगा 400 रुपया। तो इसमें दर प्रतिशत बराबर होगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, यानी मूलधन 100 होगा और इसमें समय दिया हुआ है 20 वर्ष। तो दर कितना निकल जाएगा 20%। कह रहा एक व्यापारी अपने वस्तु को क्रय मूल्य से 15% अधिक
अंकित करता है और नगद भुगतान के लिए 5% का छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि हम लोग क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, क्रय मूल्य बराबर 100, तो इसमें अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य 15% अधिक अंकित करता है, यानी कि 115। फिर कह रहा है कि 5% का छूट देता है, जब भी छूट देगा तो अंकित मूल्य पर ही देगा, क्रय मूल्य पे छूट नहीं देगा। तो 115 पे 5% का छूट देना का मतलब है 95/100। तो इसको काट देंगे, 20 25 100, 19 से 5 बार में, और इसको कटेंगे 4 से 5 बार में, इसको 23 से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 19 तिया 57, 19 दूनी 57, 19 दूनी 38, 2 40, 3 43/4। तो यहाँ पे आंसर होगा 4 1 0, 4 9 36 पॉइंट 4 2 8, 4 5 20। यानी कि जो क्रय मूल्य 100 रुपया था, उसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 109 रुपया 25 पैसा। तो लाभ कितना होगा, कितना प्रतिशत, तो 9.25% इसका लाभ हो जाएगा। कहा रहा था कि एक व्यापारी है जो क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो अंकित मूल्य उसका 115 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य पर ही 5% का छूट दे रहा है, तो 5% छूट दे रहा है, यानी 95/100, यानी कि कितना परसेंट, यानी कि 109 रुपया 25 पैसा में वो बेच रहा है। 100 की वस्तु को 109 रुपया 25 पैसा में बेच रहा है, तो लाभ कितना परसेंट हो जाएगा, 9 रुपया 25 पैसा। की संख्या क्या होगी, तो 2 वृत्त बना देते हैं, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, यानी कि 2 स्पर्श नहीं कर रहा है, ना इसको काट रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है, और एक दूसरे के अंदर भी नहीं है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, एक तो एक ये स्पर्श रेखा होगी, एक ये होगी, फिर एक रेखा ये होगी, और फिर ये ऐसे होगी। तो कितनी रेखा होगी, 1 2 3 4, टोटल हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 4। एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रहा है, और एक दूसरे के अंदर भी नहीं है। तो कितनी उभयनिष्ठ रेखा हो जाएगी, तो उभयनिष्ठ रेखा की संख्या 4 हो जाएगी। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।